हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस वाई तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश में आपका एग्जाम आने वाला है और एमपीपीएससी की टेसिस को हम लगा रहे हैं एमजीआईसीएस के माध्यम से। आज की हमारी टेसिस की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश की हिस्ट्री के क्वेश्चनों की बात करेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आज हम बात की जाए कि आज का जो चैप्टर है मध्य प्रदेश का इतिहास, इससे पहले हमारे कौन कौन से, तो आपका प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास के क्वेश्चनों को हम लगा चुके हैं। चलिए शुरुआत करेंगे आज के हम टेसिस के क्वेश्चन नंबर पहले से। महमूद गजनवी के ग्वालियर आक्रमण के समय ग्वालियर का जो शासक है वह कौन सा था? तो भाई महमूद गजनवी का पहली बात तो ग्वालियर पर जब आक्रमण हुआ था तो उस समय पूछ रहा है कि ग्वालियर का शासक कौन सा व्यक्ति था। तब आपका ऑप्शन रहेगा कीर्तिराज नाम का व्यक्ति था। कीर्तिराज के अगर शासनकाल की बात किया तो 1015 से लेकर 1035 ईस्वी तक इनका जो है शासनकाल रहा है। विद्याधर चंदेल शासक महमूद गजनवी के समकालीन थे, ध्यान रखना है। दूसरी बात, कीर्तिराज ने सिहोनिया मुरैना में कंकट मठ मंदिर का भी निर्माण जो है करवाया था। तो कीर्तिराज का मुरैना में जो ककन मठ का मंदिर है, मुरैना में ककन मठ का मंदिर है, उसका निर्माण करवाया था। क्वेश्चन क्या था? महमूद गजनवी के ग्वालियर आक्रमण के समय ग्वालियर का शासक कौन था? कीर्तिराज था, ध्यान रखना है। सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे, साहेगढ़ के बख्त बली के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? साहेगढ़ के बख्त बली के संदर्भ में पूछ रहा है। तो बात करें, उन्होंने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों का समर्थन किया था। तो आपको ध्यान रखना है कि 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ थे, ना कि अंग्रेजों का इन्होंने समर्थन किया था। तो पहला गलत है। उन्होंने हीरापुर के हृदय को पकड़ने में मदद की थी, बिल्कुल बात ठीक है। तो दूसरा तो सही है, जबकि पहला ऑप्शन गलत है। तो हम कहेंगे केवल दूसरा सही है, पहला ऑप्शन गलत है। बुंदेला विद्रोह के दौरान बख्त बली की बात की जाए तो अंग्रेजों के समर्थक थे। उन्होंने हीरापुर के हृदय साय को पकड़ने में मदद की थी, ध्यान रखिएगा, है ना। और दूसरी बात, गढ़ कोटा क्षेत्र को बख्त बली को सौंपने के अंग्रेजों के वादे को पूरा करने में वह विफल रहने के बाद 1857 में इन्होंने अंग्रेजों का खिलाफ जो है विद्रोह किया था। और इनके सेनापति की बात किया तो बोधन दुआ थे। कौन से नाम के सेनापति थे? बोधन दुआ नाम के जो है सेनापति थे। तो 1857 में यह अंग्रेजों के खिलाफ थे, ना कि समर्थन में थे। लेकिन जब बुंदेला विद्रोह हुआ था तब वह अंग्रेजों के समर्थक थे, समझ गए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सोहावल हत्याकांड के संबंध में कौन सा ऑप्शन गलत है? सोहावल हत्याकांड के बारे में पूछ रहा है, कौन सा ऑप्शन गलत है बात की जा रही है। तो यह घटना 10 जुलाई 1938 को घटित हुई थी। हम कहेंगे बिल्कुल बात ठीक है। लाल बुद्ध प्रताप सिंह इसके नेता थे, ये भी सही है। सोहावल का संबंध सतना जिले से है, ये भी सही है। इसे दहल हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। नहीं भाई, इसे दहल हत्याकांड के नाम से नहीं, जबकि माजन नरसंहार या गोलीकांड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? माजन 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 नरसंहार या गोलीकांड के नाम से जाना जाता है, ना कि दहल हत्याकांड के। तो डी ऑप्शन आपका गलत है। नेक्स्ट आता है कि बेजाबाई का संबंध में कौन सा ऑप्शन गलत है? अच्छा, आप लोग की एक छोटी सी क्वेश्चन रहता है कि सर पीडीएफ हम कहां से डाउनलोड करें? तो पीडीएफ के लिए हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम यूपीएससी नट है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है। टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में ऐप को डाउनलोड करके जाएंगे, वहां पर एमपीपीएससी की टेस्ट सीरीज वाला मिल जाएगा ऑप्शन। वहां से आप लोग आकार, एमजीआईसीएस, सफलता, एसजेएम, चैंपियन, इन सबकी टेस्टिस की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं विद एक्सप्लेन सॉल्यूशन के साथ, और प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो। तो ऐप पर जाना है, वहां से आपको डाउनलोड कर लेना है। क्वेश्चन पर बात की जाए, बेजाबाई के संबंध में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर गलत है? बात की जा रही है, दौलत राव सिंधिया की बेजाबाई पत्नी थी, बिल्कुल ठीक है। उन्होंने अपने दत्तक पुत्र जनकोजी राव सिंधिया द्वितीय के संरक्षक के रूप में कार्य किया, ये भी ठीक है। इन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन में लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता की थी। नहीं भाई, ये गलत है। इन्होंने बेजाबाई ने 1830 में मेजर सिलीमैन और लॉर्ड विलियम बेंटिक की मदद जो की थी ना, ठगी प्रथा के विरोध में, ठगी प्रथा के दमन के लिए की थी, ना कि आपके सती प्रथा के लिए की थी। तो सी ऑप्शन गलत है। उन्होंने उज्जैन में गोपाल कृष्ण मंदिर का निर्माण करवाया था, ये भी करेक्ट है। ग्वालियर में बेजा ताल भी बना है, तो बेजाबाई के द्वारा ही निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे, चौथी शताब्दी में अशोक का गवर्नर था। चौथी शताब्दी में अशोक कहाँ का गवर्नर था? आप कहेंगे अशोक जो है अवंती का गवर्नर था। ये बहुत छोटा क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। विदिशा के नगर सेठ की पुत्री महादेवी से जो है क्या किया था इसने, जिनका नाम श्री देवी भी नाम से जाना जाता है, विवाह जो है किया हुआ था, है ना। और अशोक ने श्री देवी के कहने पर सांची में स्तूप वैश्य टेकरी का निर्माण भी करवाया था। तो अवंती का गवर्नर था अशोक, चौथी ईसा पूर्व में, ध्यान रखिएगा।
चौथी शताब्दी में। किसने सांची के स्तूप के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? सांची के स्तूप के निर्माण में बात करी किसके द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई? आपका ऑप्शन रहेगा शाहजहां बेगम के द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका को निभाया गया था। शाहजहां बेगम ने धन यहाँ पर दान दिया। अपनी रचना ताज उल इकबाल तारीखों में सांची के खंडरों का इन्होंने जो है उल्लेख भी किया था। तो शाहजहां बेगम का संबंध सांची के स्तूप से है। किसका निर्माण गौहर बेगम ने करवाया था? तो गौहर बेगम के द्वारा बात किया किसने निर्माण करवाया था? तो गौहर बेगम ने अगर बात की जाए तो आपकी जामा मस्जिद का गौहर बेगम के द्वारा निर्माण करवाया गया था। गौहर बेगम ने जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। ताज उल मस्जिद की बात की है, ताज उल मस्जिद का निर्माण जो है शाहजहां बेगम ने करवाया था। ध्यान रखिएगा, शाहजहां बेगम ने करवाया था। और गुलशन ए आलम की बात किया है तो ये भी आपकी शाहजहां बेगम के द्वारा ही इसका भी निर्माण करवाया गया था। तो गौहर बेगम के द्वारा जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया। तोमर वंश के किस शासक ने दिल्ली को दिल्लिका के रूप में स्थापित किया है? तो दिल्ली को दिल्लिका के रूप में अनंगपाल द्वितीय के द्वारा जो है स्थापित किया गया था 1052 ईस्वी के आसपास। ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि लॉर्ड मिंटो हॉल, जिसे अब कुशाभाऊ ठाकरे हॉल के नाम से जाना जाता है, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? भाई लॉर्ड मिंटो हॉल या मिंटो हॉल, जिसे अब कुशाभाऊ ठाकरे के नाम से जाना जाता है, इसका निर्माण किस व्यक्ति ने करवाया था? ऑप्शन रहेगा नवाब सुल्तान जहां बेगम के द्वारा करवाया गया था। नवाब सुल्तान जहां बेगम ने करवाया था। प्रारंभ में तोमर शासक किसके सामंत थे? तो प्रारंभ में जो तोमर शासक थे वो गुर्जर प्रतिहार के सामंत हुआ करते थे। तो प्रारंभ में गुर्जर प्रतिहारों के रक्षक थे, बाद में चौहानों के रक्षक बन गए और 14वीं शताब्दी के तुगलक के रक्षक बन गए। तोमर शासक जो है गुर्जर प्रतिहार वंश के सामंत थे। ध्यान रखिएगा। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध कवि भृतहरि किस वंश के थे? तो भृतहरि की बात क्या रही है? प्राचीन भारत के जो प्रसिद्ध कवि है किस वंश के थे? आप कहेंगे कौन से वंश के थे? ऑप्शन रहेगा गर्दभिल्ल वंश के थे। किसके? गर्दभिल्ल वंश के थे। उज्जैन में है। कहां पर है? उज्जैन में गर्दभिल्ल वंश की स्थापना गंधर्व सेन ने जो है की थी 182 ईसा पूर्व के आसपास ही। और भृतहरि जो है गंधर्व सेन के पुत्र थे। तो भृतहरि किस वंश के थे? गर्दभिल्ल वंश के रूप में जाने जाते हैं। रिस्थल शिलालेख किस राजवंश की जानकारी दी गई है? तो रिस्थल शिलालेख में बात की जा रही है तो औलिकर वंश की जानकारी जो है दी गई है। अब औलिकर वंश की स्थापना की बात की जाए तो दसपुर मंदसौर में की गई थी। कहां पर? दसपुर मंदसौर में जो है आपके औलिकर वंश की स्थापना जो है की गई थी। और रिस्थल अभिलेख औलिकर राजवंश के बारे में ही बताता है। और प्रकाश धर्मा ने 515 ईस्वी में इसको जो है आपका रिस्थल शिलालेख को स्थापित करवाया था। दसपुर शिलालेख के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य मतलब कि गलत ऑप्शन कौन सा है? तो औलिकर वंश के शासक यशोधर्मन से संबंधित है। भाई बिल्कुल सही है। गुजरात से दसपुर में रेशम बुनकर संघ में प्रवेश के बारे में जानकारी देता है, ये भी ठीक है। सूर्य मंदिर का निर्माण के बारे में जानकारी देता है, ये भी सही है। इसकी रचना हरसेन ने की। तो अभी बताया इसकी रचना दसपुर अभिलेख की हरसेन ने तो नहीं की थी। किसके द्वारा? तो वत्स भट्टी के द्वारा की गई थी। किसने? वत्स भट्टी ने। बात की जाए तो आपकी दसपुर शिलालेख की रचना के बारे में जो है अभिलेख की जो है लिखित है रचना जो है की थी। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत था। कंदरिया महादेव का मंदिर का निर्माण किसने करवाया? बड़ा प्यारा छोटा क्वेश्चन है। विद्याधर के द्वारा करवाया गया था। कहां पर कंदरिया महादेव का निर्माण? खजुराहो में करवाया गया है। कहां पर? खजुराहो में विद्याधर के द्वारा करवाया गया था। उच्चकल्प राजवंश का संबंध किस क्षेत्र से है? उच्चकल्प राजवंश के संबंध की बात किया है सतना जिले से संबंध है। ध्यान रखिएगा। गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय के बारे में कौन सा ऑप्शन गलत है? तो गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय के बारे में कहा जा रहा है, ऑप्शन कौन सा गलत है? तो गलत ऑप्शन पूछ रहा है। तो नागभट्ट द्वितीय ने पालवंश धर्मपाल को हराया था, क्या ये सही है? तो क्या कहा जा रहा है? नागभट्ट द्वितीय ने पाल शासक धर्मपाल को हराया था। भाई ठीक है, ये ऑप्शन सही कहेंगे। नागभट्ट द्वितीय को शुरू में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने हराया, लेकिन बाद में गोविंद तृतीय को हरा दिया। तो ये भी ठीक है। तो हम कहेंगे ऑप्शन जो यहाँ पर रहेंगे डी वाला सही रहेगा। दोनों ऑप्शन आपके यहाँ पर सही है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात की जाए। निम्नलिखित में से कौन सी रचना का संबंध राजा भोज से नहीं है? राजा भोज से कौन सी रचना का संबंध पूछ रहा है? नहीं है। तो बात की जाए सरस्वती कंठावरण राजा भोज से संबंधित है। विद्या विनोद भी राजा भोज संबंधित है। सिद्धांत संग्रह भी राजा भोज संबंधित है। जबकि प्रबोध चंद्रोदय की बात की जाए ये आपकी राजा भोज से संबंधित नहीं है, ये आपकी कृष्ण मित्र से संबंधित है। किससे? कृष्ण मित्र मिश्रा के द्वारा जो है संबंधित है, या किस मिश्र के द्वारा जो है रचना लिखी गई है प्रबोध चंद्रोदय। जबकि सरस्वती कंठाभरण, विद्या विनोद और सिद्धांत संग्रह राजा भोज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कलचुरी राजवंश की महिष्मती शाखा के संस्थापक कौन थे? कलचुरी वंश
राजवंश की महिष्मती शाखा के संस्थापक की बात की जा रही, कौन थे? आप कहेंगे कृष्णराज थे। कौन थे? कृष्णराज जो है आपके 6वीं 7वीं शताब्दी में पश्चिम मध्य भारत में जो है इन्होंने कल्चुरी राजवंश की स्थापना की और महिष्मती को आधुनिक महेश्वर में जो है इसको राजधानी के रूप में स्थापित किया हुआ था। जल्दी से एक आप लोगों के लिए एक छोटा सा अपडेट आने वाला है हमारे ऐप पर ही, यूपीएससी नट जो हमने बताया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। यहाँ पर हम यहाँ पर पूरे साल भर के 1500 करंट अफेयर्स के एमसीक्यू ला रहे हैं, जिसकी फीस हमने 21 रुपए रखी हुई है। जल्दी नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर और ऐप पर भी मिल जाएगा, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। 5 से 7 दिनों के अंदर ही ये सीरीज आपकी स्टार्ट होने वाली है। केवल एक वीडियो रहेगी जिसमें 1500 क्वेश्चन जो है कवर कर लिए जाएंगे, या फिर हो सकता है 3 वीडियो में कवर कर लें 500 को लेके। ठीक है, तो उसको जरूर देख लेना है। रीवा के महाराजा गुलाब सिंह के संबंध में कौन सा कथन सही है? रीवा के महाराजा गुलाब सिंह के बारे में कहा जा रहा है, कौन सा ऑप्शन सही है? तो उन्होंने बघेलखंड बैंक खोला था, बिल्कुल सही है। रीवा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गठन किया था, ये भी ठीक है। रीवा राज्य गजट का प्रकाशन शुरू किया था, तो हम कहेंगे भाई सभी तीनों के तीनों ऑप्शन जो हैं आपके रीवा महाराजा गुलाब सिंह के बारे में सही है। नेक्स्ट आता है किस शासक को पवेदारों के विरोध का सामना करना पड़ा? तो ऐसा कौन सा शासक है जिसे पवेदारों के विरोध का सामना करना पड़ा? ऑप्शन रहेगा महाराजा गुलाब सिंह को सामना करना पड़ा था, महाराजा गुलाब सिंह को। भोपाल राज्य पर स्वतंत्र भारत का पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण कब हुआ? भोपाल राज्य पर स्वतंत्र भारत का पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण की बात की जा रही, कब हुआ? तो भारत की स्वतंत्रता अगस्त 1947 के बाद भोपाल एक स्वतंत्र रियासत तो बना था। भोपाल के नवाब की बात की जाए, कौन थे? तो हमीदुल्ला खान थे। कौन थे? हमीदुल्ला खान थे, ध्यान रखिएगा। और स्वतंत्र रखना ये चाहते थे, लेकिन सरदार पटेल की नीतियों और प्रजा मंडल आंदोलन के बढ़ते दबाव के कारण नवाब को क्या करना पड़ा? विलय पर हस्ताक्षर करने पड़े। और 1 जून 1949 को, कब? 1 जून 1949 को क्या हुआ? भोपाल रियासत को भारत संघ में विलय कर लिया गया और भोपाल को भाग गा का राज्य का दर्जा जो है दिया गया था। तो 1 जून 1949 को स्वतंत्र भारत का पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित जो है हो गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बाबर ने चंदेरी पर आक्रमण किस शासक के विरुद्ध किया? तो बाबर के द्वारा चंदेरी पर जो आक्रमण किया था, तो किस शासक के विरुद्ध किया था? ऑप्शन रहेगा मेदिनी राय के विरुद्ध में किया था। प्रतिहारों के पतन के पश्चात जजाक भुक्ति मध्य प्रदेश में कौन सा राजवंश स्वतंत्र शक्ति के रूप में उभरा? तो प्रतिहारों के पतन के पश्चात जो जजाक भुक्ति है ना, जजाक भुक्ति की बात की जा रही है, बुंदेलखंड के क्षेत्र में कौन सा राजवंश स्वतंत्र शक्ति के रूप में उभरा? आप कहेंगे चंदेल राजवंश। कौन सा? जजाक भुक्ति किसको? बुंदेलखंड को कहते हैं। चंदेल राजवंश यहां पर उभरा था। नेक्स्ट आता है कि मध्य प्रदेश के किस स्थान से सम्राट अशोक के अभिलेख प्राप्त नहीं हुए हैं? तो मध्य प्रदेश में ऐसा कौन सा स्थान है जहां से सम्राट अशोक के अभिलेख प्राप्त नहीं हुए हैं? सांची से मिले हैं, गुर्जरा से मिले हैं, पान गुराडिया से भी मिले हैं, लेकिन सागर से बात की जाए तो अशोक के अभिलेखों की प्राप्ति जो है नहीं हुई है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है, अकबर के आक्रमण के समय असीरगढ़ के किले किस राजवंश के अधिकार में था? तो अकबर ने जब आक्रमण किया था असीरगढ़ के किले पर, दुर्ग पर, तो उस समय कौन सा राजवंश के अधिकार में था? आप कहेंगे फारूकी राजवंश के अधिकार में था। फारूकी वंश उस समय जो है चल रहा था। 1601 में अंतिम सैन्य अभियान में अकबर ने असीरगढ़ के किले को घेर लिया, फिर उसको जो है जीत लिया था। मत मयूर संप्रदाय का संबंध किससे है? मत मयूर संप्रदाय के संबंध की बात की जाए तो शैव धर्म से है, संबंधित है। कौन सा ताम्रपाषाणकालीन स्थल मध्य प्रदेश में नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो कायथा मध्य प्रदेश में है ना, कायथा उज्जैन में पड़ता है। नवदा टोली की बात किया तो खरगोन जिले में पड़ता है। ईरण की बात किया तो सागर जिले में पड़ता है। जबकि इनाम गांव की बात की जाए ये आपका महाराष्ट्र में पुणे में है, तो ऑप्शन कहेंगे डी वाला मध्य प्रदेश में नहीं है। नेक्स्ट आता है, राजा देवपाल ने मितावली में किस मंदिर का निर्माण करवाया? राजा देवपाल के द्वारा मितावली में कौन से मंदिर का निर्माण करवाया गया? आप कहेंगे 64 योगिनी मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया था। राजा देवपाल की बात किया है कौन से वंश से संबंधित है? तो कच्छप बाहा वंश से है संबंधित है। कच्छप बाहा जो वंश था उससे है संबंधित है। 64 योगिनी मंदिर का निर्माण इन्होंने मुरैना में जो है करवाया था। कहां पर? मुरैना में करवाया था, ध्यान रखिएगा। और एक यह ऐसा मंदिर है, इस मंदिर से ही प्रेरणा लेकर भारतीय संसद भवन का डिजाइन को निर्माण किया गया था। गौंडकालीन प्रसिद्ध साहित्यिक ग्रंथ गणेश गणेश वर्णनम के लेखक कौन है? तो एक साहित्यिक ग्रंथ है जो कि गौंडकालीन है। गणेश नृप वर्णनम के लेखक की बात किया कौन है? रूपनाथ झा है, ध्यान रखिएगा। 1543 में शेरशाह सूरी ने मध्य प्रदेश के किस जिले पर आक्रमण किया? तो 1543 में शेरशाह सूरी ने
आप कहेंगे शेरशाह सूरी ने रायसेन की किले पर कितना रायसेन के किले पर जो है आक्रमण किया हुआ था। ध्यान रखिएगा, रायसेन किले पर आक्रमण किया और यहाँ का राजा पूर्णमल था। कौन था? राजा पूर्णमल था। ध्यान रखिएगा, और पूर्णमल की हत्या जो है कर दी गई थी। 1857 की क्रांति के दौरान किसने सागर में क्रांति का प्रारंभ किया था? तो क्रांति का प्रारंभ बात किया है शेख रमजान के द्वारा जो है किया गया था। टूरिया का जंगल सत्याग्रह किस वर्ष हुआ? टूरिया का जंगल सत्याग्रह की बात की जाए, आप कहेंगे 1930 में हुआ था। टूरिया जंगल सत्याग्रह 1930 में महात्मा गांधी के समय आंदोलन, अवज्ञा जो आंदोलन हुआ था उस हिस्से के रूप में प्रारंभ हुआ था। टूरिया जंगल सत्याग्रह की बात किया है तो सिवनी मध्य प्रदेश में है स्थित है। इसका नेतृत्व दुर्गा शंकर मेहता श्री भूमिका लोहार के द्वारा किया गया था। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर ने बहादुरी पूर्ण मुख्य संघर्ष करके बलिदान दिया हुआ था? ऑप्शन रहेगा फाजिल मोहम्मद खान के द्वारा बलिदान दिया गया था। नेक्स्ट आता है मध्य प्रदेश की विदिशा का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं, क्योंकि बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में विदिशा का जो प्राचीन नाम है वह क्या था? जरूर कमेंट करके बताइएगा। 34 नंबर का कमेंट करके बताना है कि विदिशा का प्राचीन नाम क्या था। खजुराहो के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किसने कराया? खजुराहो के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण की बात किया है यशोवर्मन के द्वारा करवाया गया था। भगवान विष्णु को यह समर्पित है। भोपाल शहर के जल स्रोतों के निर्माण के लिए कुदसिया बेगम ने किस जर्मन इंजीनियर को नियुक्त किया था? तो भोपाल शहर के जल स्रोतों के निर्माण के लिए कुदसिया बेगम के द्वारा जर्मन इंजीनियर को नियुक्त किया गया था। किसको? आप कहेंगे डेविड कुक को। डेविड कुक को जो है नियुक्त किया गया था। समुद्रगुप्त के साम्राज्य में स्वभोग नगर मध्य प्रदेश के किस स्थान से संबंधित है? समुद्रगुप्त के साम्राज्य में स्वभोग नगर मध्य प्रदेश के किस स्थान से संबंधित है? एरण। एरण कहां पर है? एरण आपके सागर में है ना। और आपके स्वभोग नगर मध्य प्रदेश में स्थान से संबंधित है। प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद स्तंभ लेख जिसे कहते हैं समुद्रगुप्त की विजयों के ही वर्णन के बारे में बात करता है। ध्यान रखिएगा, ठीक। द राजगोंड महाराज राज ऑफ सतपुड़ा हिल्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कौन सी पुस्तक है? द राजगोंड महाराज ऑफ सतपुड़ा हिल्स नामक पुस्तक के लेखक आप कहेंगे C.U. विल्स है। कौन है? C.U. विल्स के द्वारा जो है पुस्तक को लिखा गया है। कलचुरी नरेश कौन से नरेश हैं? कलचुरी नरेश हैं। कर्णदेव के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? तो कलचुरी नरेश कर्णदेव के बारे में सही ऑप्शन कौन सा है? आप कहेंगे इन्होंने हूण राजकुमारी आवल्य देवी से विवाह किया हुआ था। सी ऑप्शन करेक्ट है। मालवा के सुल्तान होशंग शाह को गुजरात के किस मुस्लिम शासक ने पराजित करके बंदी बना लिया था? तो मालवा के ऐसे कौन से सुल्तान थे जिन्होंने होशंग शाह को गुजरात के किस मुस्लिम शासक ने पराजित करके बंदी बना लिया था? ऑप्शन रहेगा मुजफ्फर शाह थे। कौन थे? मुजफ्फर शाह थे। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन ब्रिटिश इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन ब्रिटिश इंडिया पुस्तक की बात की जाए तो आप कहेंगे हरिसिंह गौर के द्वारा लिखी गई है। हरिसिंह गौर की बात किया तो मध्य प्रदेश के सागर में जन्मे एक प्रख्यात विधि वेत्ता और समाज सुधारक थे और एक लेखक के रूप में इन्हें बहुत अच्छी हस्ती के रूप में जाना जाता है और इनके द्वारा द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट या ब्रिटिश इंडिया पुस्तक को जो है लिखा गया है। बुंदेलखंड में अंग्रेजों की भू राजस्व व्यवस्था के विरुद्ध हुए आंदोलन के नेतृत्वकर्ता उनके क्षेत्रों को सम्मिलित करना है। कौन सा ऑप्शन सही है? जिसे राजा परीक्षित की बात किया तो जैतपुर संबंधित है। मधुकर शाह की बात किया तो नरहट संबंधित है। हृदय शाह लोधी की बात किया तो हीरापुर संबंधित है और डैलन शाह गोंड की बात किया तो नरसिंहपुर संबंधित है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इंडोर रेसिडेंसी पर हमला करने वाले क्रांतिकारी कौन नहीं थे? तो आप कहेंगे सादत खां थे, वंश गोपाल थे, फिरोज शाह थे, लेकिन भागीरथ सिलावट कहेंगे नहीं थे। तो तीन व्यक्ति के नाम याद रखना है आपको। आपके इंदौर रेसिडेंसी पर हमला करने वाले में सादत खान, वंश गोपाल, फिरोज शाह संबंधित है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भोपावर एवं सरदारपुर ब्रिटिश छावनियों पर किस स्वतंत्रता सेनानी ने अधिकार कर लिया था? ऑप्शन रहेगा बख्तावर सिंह के द्वारा जो है अधिकार कर लिया गया था। रानी दुर्गावती ने गोंड राज्य पर कितने समय तक शासन किया? रानी दुर्गावती ने गोंड राज्य पर बात की जा रही कितने समय तक शासन किया है? लगभग 1550 से लेके 1564 ईस्वी तक जो है शासन किया हुआ है। अब रानी दुर्गावती के बारे में थोड़ा अलग से नेट से पढ़ लेना या अपनी बुक से पढ़ लेना। जबलपुर के बाजना मठ का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो जबलपुर में है बाजना मठ, उसका निर्माण किस शासक ने करवाया? हृदय शाह के द्वारा करवाया गया था। हृदय शाह के द्वारा करवाया गया था और यहीं पर बटुक भैरव मंदिर जो है स्थित है। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, मालवा के अंतिम परमार शासक महिलक देव
को किस मुस्लिम शासक ने पराजित किया था? तो महिलक देव को पराजित किया था एक मुस्लिम शासक ने, जो कि मालवा के अंतिम परमार शासक थे। तो बात की जाए अलाउद्दीन खिलजी किससे ये पराजित हुए थे? 1305 के आसपास जो है मालवा पर आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने और महिलक देव को पराजित किया था। मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में प्राचीन राजवंश शुंग के बाद किस राजवंश ने प्रवेश किया? तो प्राचीन राजवंश शुंग के बाद मालवा क्षेत्र में कौन से आपके राजवंश ने प्रवेश किया है? सातवाहन वंश ने प्रवेश किया था। मध्य प्रदेश के किस जनजाति क्रांतिकारी का निधन आजीवन कारावास की सजा के दौरान अंडमान की जेल में हुआ था? ऑप्शन रहेगा क्रांतिकारी भीमा नायक का संबंध है। खोए अभिलेख में उल्लिखित महाराजा हस्तिन का संबंध किस वंश से है? तो खोए अभिलेख और खोए अभिलेख की बात की जा रही है कि महाराजा हस्तिन का संबंध किस राजवंश से है? आप कहेंगे परिव्राजक राजवंश से संबंधित है। तो अभी हमने यहाँ पर 50 क्वेश्चनों को लगा लिया है जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थे। अब हमारा आता है 51 नंबर का क्वेश्चन, चलिए इसको हम देख लेते हैं। रामनगर शिलालेख के अनुसार गड़ा के गोंड राज्य का संस्थापक कौन था? तो गड़ा के गोंड राज्य के संस्थापक रामनगर शिलालेख के अनुसार बात की जा रही है यादव राय थे। कौन थे? यादव राय थे। 1328 से लेके 1440 तक इनका जो है शासनकाल देखने को मिला था। गोंड राजवंश के संस्थापक यादव राय थे। इनका जन्म गोदावरी तट की सहल गांव में हुआ था। बात की जाए कि भारत शासन ने औपचारिक रूप से मध्य प्रांत की स्थापना का प्रस्ताव किस वर्ष रखा था? ऑप्शन रहेगा 1861 में ही रख दिया था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन कि भारत अगस्त 1942 में जब ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रजामंडल के सदस्यों की गिरफ्तारी शुरू हो गई, तब इंदौर के सराफा बाजार में किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के द्वारा हनुमान सत्याग्रह शुरू किया गया था? तो भाई साहब बड़ा क्वेश्चन है पर छोटा क्वेश्चन है कि सीधी सी बात, जब 1942 में जब ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रजामंडल सदस्यों की गिरफ्तारी शुरू हो गई थी, इंदौर के सराफा बाजार में ऐसे कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे जिनके द्वारा हनुमान सत्याग्रह की शुरुआत की गई? तो ऑप्शन रहेगा पुरुषोत्तम विजय थे। कौन थे? पुरुषोत्तम विजय नाम के व्यक्ति थे। महादजी सिंधिया जयपुर के राजा माधो सिंह के बीच में लाल सोट का युद्ध कब हुआ था? तो लाल सोट के युद्ध की बात की जाए 28 जुलाई 1787 को हुआ था। ध्यान रखिएगा 28 जुलाई 1787 को हुआ था। अन्य नाम तुंगा युद्ध के नाम से भी इसको जाना जाता है। किस नाम से? तुंगा का युद्ध के नाम से भी इसको जो है जाना जाता है। लाल सोट का युद्ध या तुंगा युद्ध के नाम से भी जानते हैं। प्रसिद्ध गोंड राजा संग्राम साहे के द्वारा लिखित संस्कृत का ग्रंथ का नाम क्या है? तो आप कहेंगे रस रतन माला इसका नाम है, संग्राम साहे के द्वारा लिखी गई है। मालवा की ताम्र पाषाणिक संस्कृति का प्रमुख नर्मदा टोली स्थल है। नर्मदा टोली का उत्खनन किसके द्वारा करवाया गया था? तो नर्मदा टोली का स्थल की बात की है तो नर्मदा के दक्षिण के तट पर महेश्वर के सामने है, पश्चिमी नेवाड़ जिले में पड़ती है, लेकिन इसका जो उत्खनन है वह आपके एच.डी. सांकलिया के द्वारा जो है करवाया गया था। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। एच.डी. सांकलिया ने इसकी खुदाई जो है करवाई थी और यहाँ से चालकोलिथिक है ना बसावट के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। धार राज्य की स्थापना किसने की है? धार राज्य की स्थापना उदाजी राव पवार के द्वारा की गई थी। 1729 में ही धार राज्य की स्थापना उदाजी राव पवार ने की थी। अबुल फजल ने आईने अकबरी में किस रियासत के विषय में लिखा है कि यह रियासत इतनी समृद्धशाली थी कि प्रजा लगान की अदायगी स्वर्ण मुद्राओं एवं हाथियों से करती थी? इसके बारे में लिखा है गोंडवाना रियासत के बारे में लिखा हुआ है। आईने अकबरी में अबुल फजल ने गोंड राजवंश के बारे में लिखा है कि प्रजा इतनी समृद्धशाली थी, स्वर्ण मुद्रा और हाथियों में क्या करती थी? कर जो है देती थी या लगान का निर्धारण करती थी। मनु आभन टेकरी से अनेक लघु पाषाण उपकरण एकत्रित किए गए हैं। मनु आभन टेकरी मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो मनु आभन टेकरी की बात की जाए मध्य प्रदेश के भोपाल में है। अगर प्रॉपर बात अगर कभी आ जाए तो लाल घाटी कहां पर है? लाल घाटी भोपाल मध्य प्रदेश में मनु आभन टेकरी स्थित है। परिव्राजक वंश के किस क्षेत्र से संबंधित है? परिव्राजक वंश की बात की जाए तो आप कहेंगे बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। जिला पन्ना क्षेत्र से प्रॉपर तौर पर इसको जाना जाता है। भरहूत स्तूप का विकास किस काल में हुआ? तो भरहूत स्तूप की बात की जाए तो शुंग काल में भरहूत स्तूप का जो है सबसे ज्यादा विकास हुआ था। मूल निर्माण की बात की जाए तो भरहूत स्तूप का अशोक के शासनकाल में हुआ, लेकिन 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। लेकिन आपकी विस्तार इसका देखा जाए तो शुंग काल में सबसे ज्यादा देखने को भरहूत स्तूप का देखने को मिलता है। कप्तान अवधेश प्रताप सिंह किस रियासत से संबंधित है? कप्तान अवधेश प्रताप सिंह की बात की जाए रीवा रियासत से संबंधित है। छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन ये फैक्ट के साथ है तो थोड़ा सा याद करना मुश्किल हो जाता है। 1857 की क्रांति के समय ग्वालियर के नरेश कौन थे? तो आप कहेंगे जो सिंधिया थे जयाजी राव सिंधिया थे। जयाजी राव जो इस समय आपकी 1857 की क्रांति के समय ग्वालियर के नरेश थे, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस गौड़ शासक को पुलत्स वंशी कहा जाता है?
पुलत्स्य वंशी किस गौंड शासक को कहा जाता है? ऑप्शन रहेगा संग्राम सहाय को कहा जाता है। संग्राम सहाय को पुलत्स्य वंशी कहा जाता है। आला और उदल किस चंदेल शासक के महान योद्धा एवं सेनापति थे? आला और उदल की कहानी बहुत सारे लोगों ने सुनी होगी। तो आला उदल की बात किया है, महोबा में चंदेल वंश के राजा थे और आला उदल जो है परमाल या परमर्दी देव के महान योद्धा एवं सेनापति के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट आता है कि परमार शासक भोज के संदर्भ में विचार करना है, यहां पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो यहां पर बात की जाए परमार राजा भोज के बारे में, परमार राजा भोज के बारे में, वह एक महान विद्वान एवं लेखक थे। बिल्कुल बात ठीक है। इन्होंने सरस्वती कंठाभरण, समरांगण सूत्रधार जैसी रचनाओं के लिए जाना जाता है। पहला ऑप्शन सही है। उन्होंने संस्कृत अध्ययन के लिए देवी सरस्वती को समर्पित एक महाविद्यालय भोजशाला की स्थापना की है, ये भी सही है। राजा भोज का उल्लेख आइन ए अकबरी में भी मिलता है। ऑप्शन ये भी सही है। तो हम कहेंगे यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सभी ऑप्शन यहाँ पर जो है आपके करेक्ट है। कौन से? सभी ऑप्शन जो है आपके करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया है, नव सहाय सांक्यचरित की रचना किसने की है? नव सहाय सांक्यचरित की रचना की बात की जाए तो पद्मगुप्त के द्वारा जो है की गई है और उपनाम इनका परिमल के नाम से भी इनको जाना जाता है। 10वीं 11वीं शताब्दी में इन्होंने प्रमुख रूप से इनको जाना जाता था। कौन सी वास्तुकला परमार वंश से संबंधित नहीं है? तो इनमें कौन सी ऐसी वास्तुकला है जो परमार वंश से संबंधित नहीं है? नीलकंठेश्वर मंदिर उदयपुर में संबंधित है, सिद्धेश्वर मंदिर नेवावर देवास से संबंधित है, शिव मंदिर भोजपुर से संबंधित है। लेकिन सिद्धेश्वर देवी शिवपुरी से बात की जाए, ये आपकी रानी बेजाबाई सिंधिया से संबंधित है, ना कि आपका ऑप्शन वास्तु परमार वंश से संबंधित है। तो ऑप्शन यहां पर जो है ये वाला गलत है, क्योंकि ये सिंधिया वंश से संबंधित है। कौन सा चंदेल शासक महमूद गजनवी के आक्रमणों को सफलतापूर्वक विफल करने के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका ऑप्शन एक ही है, विद्याधर नाम का व्यक्ति है। किस मंदिर का जीर्णोद्धार देवी अहिल्याबाई के नहीं करवाया? ऐसा कौन सा मंदिर है जिसका जीर्णोद्धार देवी अहिल्याबाई के द्वारा नहीं करवाया गया? सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, काशी विश्वनाथ का भी करवाया, महाकाल मंदिर का भी करवाया, लेकिन त्र्यंबकेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार देवी अहिल्याबाई ने नहीं करवाया था, बल्कि पेशवा बालाजी बाजीराव के द्वारा जो है करवाया गया था 1755 में, ध्यान रखिएगा। तो त्र्यंबकेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार देवी अहिल्याबाई ने नहीं करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस होलकर शासक ने लाल बाग महल का निर्माण करवाया था? तो ऐसा कौन सा होलकर शासक था जिसके द्वारा लाल बाग महल का निर्माण करवाया गया? तो लाल बाग की बात की जाए तो आपका ऑप्शन रहेगा कि शिवाजीराव होलकर के द्वारा लाल बाग महल का निर्माण जो है करवाया गया था, ध्यान रखना है। होलकर वंश ने भानपुरा को अपनी राजधानी कब बनाया? होलकर वंश ने भानपुरा को अपनी राजधानी की बात की जाए कब बनाया? 1798 में। 1798 में यशवंतराव होलकर प्रथम ने भानपुरा को अपनी राजधानी जो है बनाया था। अगर कभी आ जाए किसने बनाया था? यशवंतराव होलकर के द्वारा जो है बनवाया गया था। बाजीराव प्रथम की समाधि मध्य प्रदेश में कहां पर है? बड़ा प्यारा छोटा क्वेश्चन है। खरगोन में स्थित है बाजीराव प्रथम की समाधि, ध्यान रखिएगा। बाजीराव प्रथम की समाधि खरगोन में है। मध्य प्रदेश में पुरापाषाण युग के साक्ष्य किस नदी घाटी में पाए जाते हैं? तो पुरापाषाण युग के साक्ष्य मध्य प्रदेश में किन सी नदी घाटी में पाए जाते हैं? ऑप्शन रहेगा नर्मदा, सोन, चंबल, बेतवा, पार्वती, हिरन, बेनगंगा। ये सभी नदियों में आपके पाषाण युगीन या पुरापाषाण युग के साक्ष्य मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित प्राचीन नगरों में से कौन सा एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है जहां से ताम्र पाषाण काल के साक्ष्य, गुप्त काल मंदिर, सती के प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य पाए जाते हैं? आपका ऑप्शन रहेगा एरड़ है। एरड़ कहां पर है? सागर जिले में स्थित है, जहां से सती के प्रथम अभिलेख के साक्ष्य एरड़ अभिलेख से जो है प्राप्त होते हैं। भानुगुप्त के अभिलेख है, गोपराज की पत्नी ने सती होने का यहां पर जो है प्रमाण मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हथनौरा पुरातात्विक स्थल की खोज किस कारण प्रसिद्ध है? हथनौरा पुरातात्विक स्थल की खोज की बात करें किस कारण प्रसिद्ध है? तो होमो इरेक्टस की खोपड़ी के साक्ष्य यहां से जो है मिले हुए हैं, ध्यान रखना है। उज्जैन के निकट कायथा की खोज किसने की थी? तो कायथा की खोज की बात की जा रही है, किसके द्वारा की गई? तो सबसे पहले तो कायथा की खोज 1964 में की गई थी। किसने की थी अब बात की जा रही है? तो ऑप्शन रहेगा वीएस वाकड़कर, मतलब विष्णु श्रीधर वाकड़कर के द्वारा। विष्णु श्रीधर वाकड़कर के द्वारा जो है 1964 में कायथा की खोज की गई है। उज्जैन के पास में है, छोटी काली सिंध नदी के तट पर इसको खोजा गया है। आदमगढ़ पूर्व ऐतिहासिक स्थल किस जिले में है? तो आदमगढ़ पूर्व ऐतिहासिक स्थल की बात की है नर्मदापुरम जिले में स्थित है।
अवंती के महाजनपद पर शासन करने वाले प्राचीन प्रदोत वंश का संस्थापक कौन था? तो आप कहेंगे चंड प्रदोत नाम का व्यक्ति था। मध्य प्रदेश में एरड़ का संबंध किस गुप्त शासक के शिलालेख से मिलता है? तो एरड़ की बात किया तो सागर जिले से स्थित है और समुद्रगुप्त की यहां से अभिलेख के साक्ष्य मिलते हैं। श्रेष्ठता को यहां पर जो है बताया गया है और समुद्रगुप्त की यहां पर जो है उपाधियों का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट आता है, मध्य प्रदेश का कौन सा पुरातात्विक स्थल ताम्र पाषाणकालीन मालवा संस्कृति से संबंधित है? ऑप्शन रहेगा नवदा टोली। नवदा टोली की बात की जाए कहां पर है? तो खरगोन जिले में स्थित है। यहां से बात की जाए तो ताम्र पाषाणिक मालवा संस्कृति से संबंधित यहाँ पर खोज की गई है। एच डी सांकलिया ने 1957 से 1969 के दौरान यहाँ पर जो है 59 के दौरान सॉरी जो है खोज की थी। मध्य प्रदेश की विदिशा में स्थापित नागवंश का संस्थापक कौन था? तो विदिशा में स्थापित नागवंश के संस्थापक की बात की जाए तो वृष नाग थे, ध्यान रखना है ना। और यह विदिशा में स्थापित किया गया था। टूरिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? टूरिया जंगल सत्याग्रह के नेतृत्व की बात की जाए तो मूका लोहार ने टूरिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। छतरपुर के चरण पादुका गोलीकांड में भीड़ पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो भीड़ पर गोली चलाने के आदेश की बात की जाए 14 जनवरी 1931 का दिन था, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में चरण पादुका गोलीकांड हुआ था, जिसे हम छतरपुर का नरसंहार भी कहते हैं। और ध्यान रखना है गोलीकांड फिशर के द्वारा आदेश जो है दिया गया था, एजेंट फिशर ने आदेश दिया था। 1805 में बड़वानी जिले के राजपुर घाट पर हुई संधि किनके मध्य में संपन्न हुई थी? तो यशवंतराव होलकर एवं लॉर्ड वेलेजली के बीच में जो है राजपुर घाट की संधि जो है देखने को मिली हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ग्वालियर स्थित जयविलास महल का निर्माण किस वास्तुकार के द्वारा इटालियन शैली में कराया गया है? तो जयविलास पैलेस का जो निर्माण है वो इटालियन शैली में करवाया गया है। कौन से वास्तुकार के द्वारा करवाया गया है? तो माइकल फिलोज के द्वारा इसका निर्माण को करवाया गया है। भोपाल का युद्ध कब हुआ था? तो भोपाल के युद्ध की बात की जाए कब हुआ था? ऑप्शन रहेगा 1737 में भोपाल का युद्ध हुआ था। भोपाल में लैंसडाउन हॉस्पिटल, सुल्तानिया जनाना हॉस्पिटल तथा प्रिंस ऑफ वेल्स हॉस्पिटल, अब हमीदिया अस्पताल कहा जाता है, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? इसका निर्माण की बात की जाए शाहजहां बेगम ने करवाया था। मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था? तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति का प्रारंभ 3 जून 1857 को हुआ था। इसकी शुरुआत की बात किया तो नीमच छावनी से जो है मध्य प्रदेश में की गई थी। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखो। मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति के संबंध में नेतृत्वकर्ता कहां की कौन से व्यक्ति रहे? बात किया है सागर की बात की जाए तो शेख रहमान संबंधित है। बात की जाए महू की तो सादत खान संबंधित है। रामगढ़ की अवंतीबाई संबंधित है। धार के राजा बख्तावर सिंह संबंधित है। ऑप्शन डी वाला यहां पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आता है, 1857 की क्रांति के प्रमुख सेना नायक तात्या टोपे को ब्रिटिश सरकार के द्वारा किस स्थान पर और कब फांसी दी गई थी? तो तात्या टोपे की बात की जा रही है कि किस स्थान पर और कब फांसी दी गई थी। आप कहेंगे पहले तो तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग जो है इनका मूल नाम था। और इनको शिवपुरी में 18 अप्रैल 1859 को फांसी जो है पे चढ़ाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये त्रिपुरी, जबलपुर वाला त्रिपुरी है, ध्यान रखिएगा। तो त्रिपुरी आपकी बात की जाए मध्य प्रदेश में है और इसका अधिवेशन की बात किया तो 1939 में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 के दौरान मध्य प्रदेश में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो 1920 में जो असहयोग आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व की बात की जाए प्रभाकर डुंडीराज के द्वारा जो है किया गया था। सी ऑप्शन यहां पर आपका करेक्ट है। मध्य प्रदेश में भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का प्रारंभ किस स्थान से हुआ? तो मध्य प्रदेश में भारत छोड़ो आंदोलन 1942 की बात करें किस स्थान से प्रारंभ हुआ? विदिशा जिले से जो है इसका प्रारंभ देखने को मिला है। 2 अक्टूबर 1942 को मध्य प्रदेश के विदिशा से इसका जो है प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, चंद्रशेखर आजाद ने अन्य क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने के साथ साथ किस नाम से बच्चों को पढ़ाने का कार्य किया था? तो किस नाम से किया था? पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी के नाम से किया था। मध्य प्रदेश ने कसाई खाना आंदोलन 1920 की शुरुआत किसने की थी? मध्य प्रदेश में कसाई खाना आंदोलन 1920 की शुरुआत की बात की जाए किसने के द्वारा की गई थी? ऑप्शन रहेगा आपका यहां पर किसके द्वारा? तो आप कहेंगे माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा की गई थी। किसने? माखनलाल चतुर्वेदी 1920 में की थी। सोहावल नरसंहार 1938 के समय आम सभा का नेतृत्व किसने किया था?
तो सुहावल नरसंहार जो 1938 में हुआ था, आम सभा का नेतृत्व लाल बुद्ध प्रताप सिंह के द्वारा किया गया था। लाल बुद्ध प्रताप सिंह ने किया था। चावल आंदोलन 1947 के दौरान पुलिस गोलीकांड में कौन शहीद हुए थे? तो आप कहेंगे त्रिभुवन तिवारी। चावल आंदोलन जो 1947 में हुआ था, रीवा जिले से इसका जो है संबंध है। ठीक है। रतलाम में स्त्री सेवा दल की स्थापना कब और किसके नेतृत्व में की गई? तो रतलाम में स्त्री सेवा दल की स्थापना की बात किया तो 1931 में की गई थी। स्वामी ज्ञानानंद के नेतृत्व में जो है की गई थी। आज का हमारा इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन, मंदसौर अभिलेख की रचना किसने की है? मंदसौर अभिलेख की रचना की बात किया है वत्स भट्टी के द्वारा जो है की गई थी। तो आज हमने यहाँ पर 100 क्वेश्चनों को जो है पूरा कर लिया है। टेस्ट सीरीज की बात किया तो एमजीआईएस की 10वां टेस्ट हमने यहाँ पर जो है लगाया हुआ है टेस्ट सीरीज का, और इसकी पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड वगैरह करना है विथ सॉल्यूशन के, हमारा ऐप आ चुका है यूपीएससी नट, जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है। आप वहां पर जाओगे, टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में जाना है, वहां से पीडीएफ वगैरह डाउनलोड सब चीजें करके प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो। वीडियो पे बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।